इन कारणों की वजह से आ सकता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में स्लो डाउन, या दोस्तों आगे जाकर क्रैश भी आ सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बहुत दिनों से बहुत लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, क्या क्रैश आ सकता है। अभी तो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, शेयर्स बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, पर क्या इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर ये कॉमन मिस्टेक्स रिपीट होती रही तो। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए इसलिए हमने बनाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि मार्केट की प्रैक्टिकलिटी आपको पता हो और रियल एस्टेट में काम करने वाला हर एक एंटरप्रेन्योर ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एक बिल्डर हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हो, एक इन्वेस्टर हो या एक एजेंट हो, चैनल पार्टनर हो, लीजिंग एजेंट हो, कोई भी काम आप करते हो, ये वीडियो को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये मार्केट के सेंटिमेंट से रिलेटेड है कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। कहीं कहीं तो पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत कम दिनों में बहुत करोड़ों का सेल होते हुए आपको दिखेगा क्या, पर ये पिक्चर हर जगह है क्या? हर डेवलपर के साथ ये हो रहा है? ये सिर्फ टियर 1 सिटी में हो रहा है या टियर 2, टियर 3, टियर 4 में भी हो रहा है? ये सब जानना बहुत जरूरी है और ये सब आपको इस वीडियो के एंड तक पता चलने वाला है। पॉइंट नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है जो बिल्डर डेवलपर्स को भी आते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वो चाह के भी सही नहीं कर पाते। तो ये वीडियो एक विन विन सिचुएशन एंड तक आपको बताएगा कि कौन से प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके इस स्लो डाउन को, इस क्रैश को थोड़ा कम किया जा सकता है। लेकिन कौन से कारण है पहले वो समझ लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप रिस्पॉन्स करते तो हम आगे ये भी सॉल्यूशंस लेकर आएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एक्सपर्ट। अपने पूरे एक्सपीरियंस से जितने भी साल से 16 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, जितने भी सीईओज का मैंने इंटरव्यू लिया, उन सबको कंबाइन करके कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए जो आपको मदद करेंगे कि आने वाले समय में कौन से फैक्टर से स्लो डाउन आ सकता है और आप किन फैक्टर्स पे ध्यान रख के इससे बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 जिसकी वजह से स्लो डाउन आ सकता है या क्रैश हो सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई इन्वेंटरी एंड अ बिग स्लो डाउन। दोस्तों, हाई इन्वेंटरी एक बहुत बड़ा रीजन है स्लो डाउन के लिए। टू मेनी अनसोल्ड हाउसेज ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारे ऐसे हाउसेज हैं, बहुत सारे ऐसे बने बनाए फ्लैट स्कीम्स है जहां पर अभी भी रेडी पोजीशन इन्वेंटरी है और एफोर्डेबिलिटी कंसर्न है बहुत बड़ा भारत में। कई ऐसी सिटीज है जहां नॉर्मल लोगों के रीच से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, इवन 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK तक का भी प्राइस। लोग चाह कर भी दोस्तों घर नहीं खरीद पा रहे क्योंकि एफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा एक कंसर्न और प्रॉब्लम हो गया है और इन्वेंटरी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती है इन्वेंटरी, मैं वो भी लॉजिकली आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पहले जहां पर प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट होता था, लेआउट का प्रोजेक्ट होता था, वहां किसी की 4 एकड़ जगह है, आजू बाजू 1-2 प्रोजेक्ट भी आते हैं, लोगों को लगता है यहाँ फ्लैट की डिमांड बढ़ रही है। तो जहां 4 एकड़ या 5 एकड़ में 50-55 प्लॉट आने वाले थे, सैंक्शन अच्छे क्लियर टाइटल, वहां पर टियर 2, टियर 3 सिटीज में एकदम से टाउनशिप आ जाती है। जहां पर 50 फैमिलीज के लिए प्लॉट होने वाले थे, वहां 400 घर आ जाते हैं ग्रुप हाउसिंग में सैंक्शन होकर। अब वहां रियली डिमांड है या नहीं है, वहां का कन्वर्सन रेशियो क्या है, वहां पे रिसर्च के हिसाब से कितने घरों की एक्चुअल डिमांड है, और ऐसे अगर 10-15 प्रोजेक्ट किसी भी टियर 2, टियर 3 सिटी के ग्रोइंग एरिया में आ गए और 300-400 फ्लैट के 10-15 प्रोजेक्ट भी अगर मैं पकड़ता हूं तो 4-5 हजार फ्लैट हो जाते हैं। पर क्या 4-5 हजार लोगों की फैमिलीज की उस एरिया में डिमांड है? अब बिल्डर डेवलपर को लगता है कि अगर मैं सिर्फ लेआउट करूंगा तो ये 10 करोड़ 15 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, अगर मैं कंस्ट्रक्शन करके टाउनशिप बनाऊंगा तो हो सकता है ये 100 करोड़ 150 करोड़ का प्रोजेक्ट हो। और जब बड़ा लेआउट होता है, मान लीजिए 20-25 एकड़ का, वो सोचता है 50 करोड़ का लेआउट करने से अच्छा 450 करोड़ 500 करोड़ का टाउनशिप प्रोजेक्ट कर ले। पर उस केस में इन्वेंटरी बन भी जाती है कभी कभी, कई प्रोजेक्ट्स तो अटक जाते हैं कि अगर सेल नहीं होता तो स्पीड बहुत स्लो होती है, तो वहां पर पोजीशन भी समय पे नहीं मिलता। और कुछ प्रोजेक्ट अगर बन भी जाते हैं और बहुत सारी हाई इन्वेंटरी बची हुई तो उन्हें डिस्काउंट में बेचना पड़ता है। दोस्तों, यहां तक देखा गया है मार्केट में कि पहले प्रोजेक्ट लॉन्च होता है मान लीजिए 5,000 रुपए स्क्वायर फीट से, फिर नहीं बिकता तो बिल्डर कर देते हैं 4700 रुपए स्क्वायर फीट, फिर कर देते हैं 4500 रुपए स्क्वायर फीट, फिर अलग अलग इवेंट में 2-4-5 लाख के अलग अलग डिस्काउंट चलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मार्केट में इन्वेंटरी बढ़ते जा रही है और डिमांड कम हो रही है। कई जगह पर डिमांड बहुत ज्यादा है, जहां बहुत ज्यादा जॉब्स है, जहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, वहां पर ये प्रॉब्लम कम आती है। लेकिन वहां पर भी हर बिल्डर, हर डेवलपर का प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है। कुछ स्पेसिफिक अच्छा काम करने वाले ब्रांडेड प्लेयर्स का माल कभी कभी बिक जाता है, जिनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, जिनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जिसके पास सिस्टम नहीं है, टीम नहीं है, उसका वैसे भी रह जाता है। तो ये कुछ कारण है जो आगे जाके बहुत सारी इन्वेंटरी हो जाएगी तो मार्केट स्लो डाउन ना होगा। इन्वेस्टर के लिए, बायर के लिए अच्छा होगा कि हो सकता है आपको प्रॉपर्टी थोड़ी कम कॉस्ट में मिले, 5% 10% नीचे की कॉस्ट में भी आप बाय कर सकते हो, 15% भी नीचे। लेकिन मार्केट के लिए उतनी अच्छी न्यूज नहीं है। सेकंड रीजन क्यों स्लो डाउन आ सकता है, क्रैश आ सकता है, डिमांड सप्लाई का मिसमैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज बहुत सारी सिटीज में डोंट मैच विद बायर प्रेफरेंसेस। लोग
बिल्डर स्पेशली छोटे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जिनके पास कोई रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है, जो कोई बहुत बड़ा लीगल ड्यू डिलिजेंस रिसर्च नहीं करते, कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनाते प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले, वहां क्या हो जाता है, मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, उससे 20% 25% ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। साइजेस अच्छे देते हैं, प्रोडक्ट अच्छा प्लान करते हैं, पर वहां मार्केट में लोगों का जो डिमांड होगा, जो वहां के कस्टमर का बाइंग कैपेसिटी होगा। दोस्तों मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहा हूं, इसी टॉपिक पर मैंने एक पीएचडी की है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट। 2000 रियल एस्टेट के कस्टमर, 200 एम्प्लॉयज और 50 सीईओ से बात करने के बाद 250 पेज का थीसिस लिखकर कि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, किस एरिया में वो क्या देखकर प्रॉपर्टी खरीदता है, उसका डिसीजन किन चीजों से एम्पावर होता है। इन सब चीजों को जब कोई बिल्डर, उसकी टीम समझती है और प्रोडक्ट उसको मैच करता हुआ आता है, किसी किसी एरिया में अचानक से 3-4 महीने में 200 फ्लैट बिक जाते हैं। उसी एरिया में किसी और बिल्डर का प्रोडक्ट 2 साल से नहीं बिक रहा होता है। हो सकता है जिसका 2 महीने 3 महीने में बिक गया, उसने मार्केट में पूरे प्रोडक्ट को समझकर अपना प्रोडक्ट लाया। सबका प्रोडक्ट हो सकता है 1100 से 1200 स्क्वायर फीट का 2 BHK था, इसका प्रोडक्ट 950 से 1000 ही है, लेकिन साइजेस बहुत अच्छे हैं, लोडिंग कम है और सही साइज लोगों को सही रेट में मिल रहा है, इसलिए फटाफट इसके फ्लैट बिक रहे, बाकी फ्लैट नहीं बिक रहे। तो लोगों के एक्सपेक्टेशन से मैच भी तो होना चाहिए। हो सकता है लोगों को मास्टर बेडरूम और हॉल दोनों में बालकनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट में वो नहीं मिली, तो इस वजह से लोग नहीं ले रहे। लोगों के एक्स रीजंस होते हैं नहीं खरीदने के। स्लो डाउन तब आएगा, क्रैश तब आ सकता है जब बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाए और बिके ना, और फिर बड़े बड़े टावर खाली पड़े हो। ऐसा भी पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि जब ऐसा कहा जाता है मार्केट में, जब समय सही चल रहा होता है, फ्लो अच्छा होता है, मार्केट में एक लहर होती है, तो आपका प्रोडक्ट बिक जाता है। लेकिन अगर वो रुक गया तो उसके बाद अच्छा इन्वेंटरी भी बचा रह जाता है। तो डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा मिसमैच है। क्यों? क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशन से प्रोडक्ट्स मैच नहीं कर रहे। कभी कभी बिल्डर डेवलपर किसी ऐसे एरिया में इतनी अम्यूनिटीज दे देते हैं, इतनी ज्यादा अच्छा लग्जरियस प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं कि आजू बाजू का मार्केट से वो एकदम डबल ट्रिपल कॉस्ट में चला जाता है। तो फिर वहां लोगों का मिसमैच हो जाता है कि लोग सोचते हैं जब इतना ही पैसा देना है तो फिर मैं प्रीमियम एरिया में थोड़ा छोटा ही घर से क्यों ना ले लूं। हो सकता है वो प्रीमियम फ्लैट 2000 स्क्वायर फीट का 3 BHK और इसको 1500 फुट का प्रीमियम एरिया में उस रेट में मिले, लेकिन वो सोचता है कि अगर एरिया बहुत अच्छा है तो 1500 फुट का फ्लैट से कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहां पे भी इन्वेंटरी बच जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिसके वजह से मार्केट में आगे जाके स्लो डाउन आ सकता है। अगर आज इस पे सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, बिल्डर डेवलपर्स ने सोच समझकर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को समझ के प्रॉपर रिसर्च को देखकर लॉन्च नहीं किया, तो दोस्तों बहुत आगे प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा कारण, गेटिंग लोन इज टफ। हाँ दोस्तों, आप कहेंगे सर इतना तो लोन अवेलेबल है, इतने बैंक लोन देने के लिए अवेलेबल है, कितना लोगों को फटाफट लोन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों लोन के बारे में अगर मैं कहूँ तो थोड़े स्ट्रिक्ट लेंडिंग नॉर्म्स आ रहे हैं, इतने इजीली किसी को भी लोन नहीं अवेलेबल हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से थोड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में भी डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। दूसरा, लोगों को लोन कराते समय जो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बीच में अगर आप देखेंगे तो जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो 6.5-7% तक चला गया था। आराम से 6.75-7% तक होम लोन मिल जाता था, लेकिन अब होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। 8.5% बहुत नॉर्मल हो गया है। थोड़ा सा भी आपका सिबिल ठीक नहीं हो, 8.75 9.5 तक आपका होम लोन जाता है। उस केस में आपका ईएमआई बढ़ जाता है, उस केस में आपको बहुत इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो लोगों के लिए अब होम लोन की एफोर्डेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट होती जा रही है। उस केस में भी लोगों का बाइंग पावर जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। और अगर मटेरियल ज्यादा बनता जाएगा, इन्वेंटरी बहुत बनेगी और बाइंग पावर कम होता जाएगा, तो भी मार्केट में गैप आएगा, स्लो डाउन आने के चांसेस है। तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है अगर ये चीजें कंटिन्यू रही तो। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन पॉइंट नंबर 4 जानने से पहले दोस्तों मैं कहूंगा आपको कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड रियल एस्टेट के वीडियोस कभी आपके मिस हो। पॉइंट नंबर 4, गेटिंग परमिट टेक्स मोर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्डर एंड डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। कॉम्प्लेक्स अप्रूवल प्रोसेस है जो अप्रूवल को डिले करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ती है। कभी कभी क्या होता है, बिल्डर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है, उसके पहले कि उसके जितने प्रोजेक्ट थे वहां हो सकता है उतनी एनओसी की जरूरत नहीं थी। मान लीजिए 200 फ्लैट में आपको एनवायरमेंट की एनओसी नहीं लगी, लेकिन 500 फ्लैट में आपको एनवायरमेंट की एनओसी लग रही। एनवायरमेंट की एनओसी इतनी जल्दी नहीं मिल जाती, थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का लॉन्च डिले हो जाता है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होने की वजह से क्योंकि बिल्डर के पास उतना एजुकेटेड, उतना स्किलफुल, उतना टैलेंटेड स्टाफ नहीं होता, तो वो सैंक्शनिंग का प्रोसेस डिले होने की वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट में भी फर्क पड़ता है। दूसरा, उस दौरान अगर किसी बहुत स्मार्ट बिल्डर को वहां पर जल्दी, स्मार्ट कहिए या जिसकी बहुत अच्छी पहचान हो कहिए, जिसके पास पावर हो कहिए, अगर उसे जल्दी परमिशन मिल गया, उसका इन्वेंटरी जल्दी लॉन्च हो जाता है, जल्दी जल्दी बिक जाता है। तो जो मार्केट की डिमांड थी, मान लीजिए 100 फ्लैट, 200 फ्लैट, 300 फ्लैट की, वो खत्म हो गई और आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होते होते 6 महीना डिले हो गया, 1 साल डिले हो गया। वहां पर जो डिमांड था वो कंज्यूम कर लिया उस बिल्डर ने, जिसको जल्दी सैंक्शनिंग मिल गई। दूसरा, बहुत ज्यादा टीम स्किलफुल या टेक्नोलॉजी में वर्स ना होने की वजह से ऑनलाइन सैंक्शनिंग, ऑनलाइन प्रोसेसेस लोग जल्दी नहीं कर पाते।
चाहे सैंक्शनिंग का प्रोसेस हो दोस्तों, चाहे रेरा का प्रोसेस हो, बहुत सारी चीजों में लोग डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी फिर उनका इन्वेंटरी रह जाता है, स्लो डाउन और क्रैश आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हो सके तो अपने आप को अपग्रेड जल्दी कीजिए, अपनी टीम को अपग्रेड कीजिए। जितने जल्दी आप इन चीजों को समझेंगे और जितनी जल्दी गवर्नमेंट भी इन प्रोसेस को और ईजी कर पाएगी, मुझे लगता है ये स्लो डाउन और क्रैश के चांसेस कम हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, नॉट यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये बहुत बहुत बड़ा इशू है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपग्रेडेशन नहीं है, मार्केट में प्रॉपर प्रॉपटेक कंपनीज नहीं है, सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं है, सीआरएम नहीं है, ईआरपी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन कहिए या टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, वो फैक्टर कम होने की वजह से इन सब चीजों का यूज करके जल्दी चीजें नहीं हो पा रही है। प्रोमिसेस तो कर देते हैं 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल में, पर इनके पास कोई ऐसा एफिशिएंसी नहीं होती, ऐसे कोई ऑपरेशंस नहीं होते जिसके वजह से समय पे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। बड़े से बड़े बिल्डर भी डिले हो रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5-5 साल प्रोजेक्ट कहीं कहीं डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन लोगों ने खरीद तो लिया, समय पे प्रोजेक्ट मिला नहीं, ईएमआई शुरू हो गई, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसके वजह से आने वाले समय में और स्लो डाउन आ सकता है। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बहुत इजी सॉल्यूशंस है। अगर आप सॉल्यूशंस बहुत सारे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए सॉल्यूशन, या अगर 200 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, तो हम पूरे सॉल्यूशंस लेकर आएंगे कि कैसे इस स्लो डाउन को, इस क्रैश को बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ये सब रिसर्च बेस्ड चीज है, क्योंकि 100 से ज्यादा रियल एस्टेट सीईओ से हर कोने कोने में, देश के हर सिटी हर स्टेट में बात करने के बाद हमें इतना तो जरूर पता है कि किन चीजों से किन चीजों पे कंट्रोल किया जा सकता है। और 4 साल लगे उस बुक को पूरी तरह से लिखने में, रियल एस्टेट गेम चेंजर को, जिसको आपने रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाया। वो पूरी रिसर्च से हम ये जरूर बता सकते हैं कि कैसे आने वाले समय में इस स्लो डाउन को कम किया जा सकता है या इस क्रैश से बचा जा सकता है, जो मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आप सबके लिए। अगर आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए, टाइप कीजिए सॉल्यूशन। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं कौन सा टॉपिक पर आप चाहते हैं हमारी टीम को वीडियो बनाए। वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, आपके लाइक से मुझे और मेरी टीम को बहुत एनर्जी, बहुत सपोर्ट मिलता है कि ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट देश में लेकर आए। क्योंकि रियल एस्टेट के हर एंटरप्रेन्योर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो मार्केट को स्लो कर सकते हैं, आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ 2 4 10 प्लेयर्स के अच्छा करने से पूरी इंडस्ट्री में सब लोग अच्छा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। टियर 2 टियर 3 सिटी में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। टियर 1 सिटीज के भी सबअर्ब एरियाज में, जो डेवलपिंग एरियाज है, वहां पर ये इश्यूज होते हैं। लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते कि रियल डिमांड वहां पर क्या है, और प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर देते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है 6 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल बाद। तो अगर आपका प्रोजेक्ट मिसमैच हो रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट मैच नहीं हो रहा है, अगर आप प्रॉपर रिसर्च के बिना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो चांसेस है कि आपका लाखों करोड़ों रुपए लग तो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट उतना सफल नहीं होगा। इन सब चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं, आपको लगता है कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की भी आपको जरूरत है, आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है आरजीसी सीईओ कोचिंग का, एज ए डायरेक्टर बिल्डर डेवलपर आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो मेरे साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल आप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी कॉल कर सकते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे आपके प्रोजेक्ट को जल्दी सक्सेसफुल बनाने की, और ऐसे स्लो डाउन में कहीं आपका प्रोजेक्ट ना अटक जाए, इसके लिए आपको सही गाइडेंस और एक्सपर्ट ओपिनियन देने की। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, हमारे चैनल को इंडिया का लीडिंग रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए, नंबर 1 चैनल बनाने के लिए, हमारी बुक को नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।